एक भारी भरकम पत्थर, उसके नीचे चंद उंगलियों का जोर और फिर एक जयकारा। क्या सिर्फ उंगलियों से 90 किलो का वजनी पत्थर उठाया जा सकता है? क्या आस्था के दम पर एक भारी भरकम पत्थर को हवा में उछाला जा सकता है? क्या शक्ति के साथ साथ सांस और जोरदार आवाज के मेल से पत्थर को उठाने का कोई करिश्मा हो सकता है? ऐसा ही एक करिश्मा होता है 90 किलो वजनी एक पत्थर के साथ, जो ना तो सब कुछ सोना कर देने वाला दिव्य पारस पत्थर है, ना वो नल और नील द्वारा बनाए गए राम सेतु की चमत्कारी शिला है। वो तो एक सामान्य और बेजान सा पत्थर है जिसमें दिखता है एक चमत्कार। और इसी चमत्कार की पड़ताल में निकली न्यूज नेशन की टीम। हमारी मंजिल थी दिल्ली से पुणे और फिर वहां से 16 किलोमीटर दूर बसा खेड़ शिवपुर नाम का एक गांव। पुणे महाराष्ट्र का 15,000 वर्ग किलोमीटर में फैला एक जिला, जिस जिले में करीब 1 करोड़ लोग बसते हैं। जिस शहर को राष्ट्रकूट राजवंश ने पुन्नक नाम दिया था और फिर 13वीं शताब्दी तक इसे पुनावाड़ी के नाम से जाना गया, जिसे मराठों ने अपनी प्रशासनिक राजधानी बनाया, जहां फैशन के मामले में कदम कदम पर दुनिया से कदम ताल करते लोग दिखते हैं, जिसे आईटी कंपनियों का शहर कहा जाता है। उसी शहर से कुछ किलोमीटर दूर एक गांव में एक पत्थर में बसी है लोगों की आस्था। आस्था में अद्भुत शक्ति होती है, ये बात विज्ञान भी कहता है, लेकिन हम इसे साक्षात देखने जा रहे थे। पुणे की भीड़ भाड़ से करीब 16 किलोमीटर दूर कार की रफ्तार के साथ उस चमत्कार की कल्पना भी हमें रोमांचित कर रही थी। जैसे सुरंग के उस पार कोई रोशनी अभी जगमगाएगी और हमारे सामने पूरा रहस्य उजागर हो जाएगा। फिर हमारा ठिकाना आकर रुका पुणे बेंगलुरु हाईवे पर खेड़ शिवपुर गांव में बने उस मजार पर, जहां आस्था में लिपटी रहस्य की उलझी पहेली मिलती है। दिल्ली से तकरीबन 1400 किलोमीटर तक का सफर जो आज हमने तय किया, ये उस रहस्य की पड़ताल के लिए जो आस्था में लिपटा हुआ है। आस्था ऐसी जो विज्ञान को चकरा दे, आस्था ऐसी जिसे रोज आजमाया जाए। दरअसल ये आस्था जुड़ी है पीर कमर अली दरवेश की दरगाह और इस दरगाह में रखे हुए एक 90 किलो के पत्थर से। और कहा यह जाता है कि जिस्मानी ताकत से नहीं बल्कि रूहानी ताकत से इस पत्थर को हवा में उछाला जाता है। दावा तो ये भी किया जाता है कि ये आप कभी भी आजमा सकते हैं, दिन में सिर्फ एक आध दफे नहीं, 24 घंटे में कभी भी इसे आजमाया जा सकता है और 11 लोगों की ताकत इस पे लगती है। तो यही दावा हमें दिल्ली से पुणे के खेड़ शिवापुर में खींच लाया है और जहां हमारी मंजिल है पीर कमर अली दरवेश की यही दरगाह। एक दरगाह जहां हर रोज आस्था का मेला लगता है। हर धर्म के लोग यहाँ कमर अली दरवेश की दरगाह पर चादर चढ़ाने और मन्नत मांगने आते हैं। इसी दरगाह के बाहर रखा हुआ है एक भारी भरकम गोल पत्थर, जिसे लोग करामाती बताते हैं। यही पत्थर देख रहे हैं हम लोग, अपना दुर्वेश का करामत देखते हैं। बहुत करामत है। पत्थर उंगली से उठाया जाता है, आवाज कमर अली दुर्वेश करके आवाज देते। ये उंगली से उठता है, आवाज उनके नाम से उठता है, ये उन्हीं का नाम लेना से उठता है। कमर अली दुर्वेश, हजरत कमर अली दुर्वेश उनके नाम से उठता है। 14 इंच व्यास वाले इस पत्थर को लेकर इतनी तरह की कहानियां फैली कि देखते ही देखते देश ही नहीं विदेश के वैज्ञानिक भी हैरान हो गए।
सूफी पीर कमर अली दरवेश में आस्था रखने वाले लोग दावा करते हैं कि इस पत्थर में रूहानी ताकत है। ये पत्थर चमत्कार दिखाता है और ये पत्थर मन की मुरादें भी पूरी करता है। जो भी इस पत्थर को कमर अली दरवेश का नाम लेकर उठाता है, उसके लिए ये पत्थर फूल से भी हल्का हो जाता है। और इसके उलट जो इस पत्थर का चमत्कार परखने के लिए जोर आजमाइश करता है, उसके हाथ मायूसी लगती है। ऐसा उठाने में और ऐसा उठाने में फर्क है ना, ऐसी ताकत है। ये बाबा जी के नाम का करिश्मा है। इसके ऊपर फूल के ऐसा वजन आएगा, इसके ऊपर ताकत लगाना पड़ेगी, सांस रोकेगी। कुछ टेक्निक नहीं है, सिर्फ उंगली को पत्थर को टच कीजिए और जितनी जोर से आप आवाज दे सकते उतना जोर से दीजिए, उतना ऊंचा पत्थर जाता है। हमें बताया गया कि अगर मन में सूफी पीर को लेकर सच्ची आस्था हो, कमर अली दरवेश पर भरोसा हो, तो इस पत्थर को उठाना मुश्किल नहीं है। लेकिन इस चमत्कार के साथ यहाँ मन्नतों की आस्था भी जुड़ी है। कहते हैं कि सूफी कमर अली दरवेश इस दरगाह में आए लोगों की हर मन्नत पूरी करते हैं, उनकी झोली भरते हैं। कमर अली दरवेश की दरगाह में मन्नत की एक अनोखी मान्यता है। कहते हैं कि अगर इस दरबार में आकर सूफी कमर अली दरवेश से संतान की मन्नत मांगी जाए तो वो जरूर पूरी करते हैं। हम दरगाह के पत्थर के रहस्य की पड़ताल कर ही रहे थे, तभी हमें यहाँ एक अनोखी तस्वीर नजर आई। दरगाह परिसर में लगे तराजू के एक तरफ एक मासूम बच्चे को रखा गया था, जबकि दूसरी तरफ उस बच्चे के वजन के बराबर गुड़ रखकर उससे बच्चे को तौला जा रहा था। आखिर ये कैसी मान्यता है? हमें और आपको हो सकता है लगे बच्चे को गुड़ से तौलने का क्या मतलब, लेकिन कहते हैं कि दरवेश इससे खुश होते हैं। तो क्या सच में ये दरगाह चमत्कारी है? क्या यहाँ चमत्कारों की ये अंतिम कड़ी है, या फिर यहाँ सूफी दरवेश का कोई और भी रहस्य छिपा है? कहते हैं कि दरगाह में लगा ये चिराग भी चमत्कारी है। दरगाह के खादिमों और यहाँ आने वाले लोगों का दावा है कि इस चिराग के तेल से हर घाव भर जाता है, इसलिए यहाँ आने वाले ज़ायरीन चिराग के दर्शन करना भी नहीं भूलते। लेकिन अब भी उस पत्थर का रहस्य हमारे सामने आना बाकी था। इस पत्थर पर इस अजूबे को यहाँ हर रोज और कई बार दोहराया जाता है। लोग कहते हैं कि इसे उठाने के लिए शारीरिक ताकत की जरूरत नहीं होती, बस कमर अली दरवेश का नाम लेकर जोरदार आवाज लगाइए और एक सांस में तर्जनी उंगली से पत्थर को उठाते जाइए। अगर 11 में किसी एक की भी सांस टूट गई तो यह पत्थर वहीं उसी की तरफ नीचे गिर जाएगा। हजरत कमर अली 14वीं शताब्दी में सूफी परंपरा से जुड़े एक वैरागी थे। कहते हैं कि कमर अली का इंतकाल 18 साल की युवा उम्र में ही हो गया था, लेकिन तब तक वो पूरे इलाके में मशहूर हो चुके थे। इंतकाल के बाद उन्हें यहीं दफनाया गया था। लोक आस्था कहती है कि जिस जगह आज ये दरगाह है, वहां एक व्यायामशाला हुआ करता था। इलाके के तमाम पहलवान यहाँ वर्जिश किया करते थे। जिस तरह आज यहाँ लोग पत्थर उठाते हैं, युवा कमर अली के जमाने में पहलवान यहाँ वजनी पत्थर उठाकर अपनी ताकत बढ़ाते थे। कमर अली के माता पिता भी चाहते थे कि उनका बेटा पहलवान बने, लेकिन कमर अली की इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। माँ बाप जबरन उन्हें व्यायामशाला भेजते तो तमाम पहलवान उनका मजाक उड़ाते। इसी दौरान एक बार पहलवानों से चिढ़े कमर अली ने एक भारी पत्थर को उंगलियों से उठाकर दिखा दिया। इसके लिए उन्होंने जो तरकीब लगाई उसे देखकर बड़े बड़े पहलवान भी हैरान थे। आज लगभग 800 साल बाद भी लोग वैसे ही हैरान होते हैं। आखिर उंगलियों की बदौलत इतना वजनी पत्थर उठाने की तरकीब क्या है?
तो क्या सूफी कमर अली दरवेश नाम की आवाज में ही सारा जादू है, या फिर इसके पीछे फिजिक्स की कोई थ्योरी काम करती है? हमारे सामने कई ऐसे लोग आए जिन्होंने पत्थर को उठाने के लिए अपना हाथ आजमाने की कोशिश की। कुछ ने अकेले तो कुछ ने साथ मिलकर, लेकिन एक आध को छोड़कर ज्यादातर बार लोग कामयाब नहीं हो पाए। और इसके पीछे वजह बताई गई आवाज के साथ सांस और नंबर का संतुलन। जितनी जोर से आप एक सांस में आवाज देना है। कमर अली दुर्वेश, आप जितना जोर से बोलेंगे उतना ऊंचा पत्थर उठेगा। अगर अपन 11 लोग हैं और 2 लोग आवाज नहीं दे रहे तो पत्थर नहीं उठता है, उसकी तरफ पत्थर गिरेगा। ये दृश्य और भी हैरान करने वाला था। इसकी सबसे बड़ी वजह थी पत्थर को उठाने की प्रक्रिया और इसकी कुछ खास शर्तें जो रहस्य को और गहरा रही थी। पत्थर को उठाने के लिए 11 लोगों का होना जरूरी है। पत्थर को उठाने के लिए तर्जनी उंगली के अलावा किसी और उंगली का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यही नहीं, दावा तो ये भी किया जाता है कि अगर इस पत्थर को दरगाह के परिसर से बाहर ले जाया जाए तो ये आसानी से नहीं उठाया जा सकता। और पत्थर उठाते हुए सिर्फ एक ही जयकारा पीर कमर अली दरवेश का। अगर सूफी संत के किसी भी भक्त की सांस नहीं टूटी तो यह पत्थर सिर से ऊपर तक जाएगा और हवा में उछलता नजर आएगा। और अगर इसमें कहीं से भी कमी हुई तो पत्थर जमीन से उठते ही गिर जाएगा। एक दिलचस्प बात यह है कि पत्थर उठाने की यह प्रक्रिया किसी ट्रेंड समूह में नहीं होती, बल्कि यहाँ आने वाला कोई भी शख्स इसमें शामिल हो सकता है। शर्त बस वही कि उंगलियां 11 ही होनी चाहिए और जयकारा पीर का ही लगना चाहिए। हमारे सामने सवाल था कि आखिर पीर कमर अली दरवेश के जयकारे के साथ यह पत्थर फूल कैसे बन जाता है? आखिर उंगलियों पर इसका भार क्यों नहीं महसूस होता? ये जानने के लिए हमने 11 उंगलियों का करिश्मा देखने का फैसला किया। हमारी कोशिश कामयाब रही। 11 लोगों ने पत्थर पर उंगलियां रखी। सूफी पीर के एक भक्त ने उंगलियों की गिनती की। फिर सभी ने पत्थर के नीचे उंगलियां टिका दी और कमर अली दरवेश का जयकारा लगाते ही 11 उंगलियों पर पत्थर का गोला उठने लगा। देखते ही देखते ये भारी भरकम पत्थर 11 लोगों की 11 उंगलियों पर सिर के ऊपर तक आ पहुंचा। अब सवाल था कि अगर 11 उंगलियों के साथ इस पत्थर को उठाया जा सकता है तो क्या 9 उंगलियों के साथ भी ये चमत्कार संभव है? क्या 9 उंगलियों और 9 आवाजों का समन्वय और संतुलन भी इस भारी भरकम पत्थर को फूल की तरह हल्का बना सकता है? तो इससे पहले हमने देखा कि 11 लोगों ने काफ़ी कोशिशों के बाद इस पत्थर को हवा में उछाला, लेकिन अब हम कोशिश कर रहे हैं कि क्या 9 लोग भी इस पत्थर को उतनी ही ताकत से अगर नाम लेते हैं उठा पाएंगे या नहीं, क्योंकि यहाँ कहा जाता है कि 11 ही लोग ये करिश्मा कर पाते हैं। इस वक्त जो कितने लोग हैं? इस वक्त 9 लोग हैं। तो क्या 9 लोग ये पत्थर उठा पाएंगे? ये हम देखते हैं। पहली कोशिश तो कामयाब नहीं हुई, लेकिन जब हमने दोबारा 9 ही लोगों के साथ ये कोशिश की तो नतीजा अलग था। यानी 11 के साथ साथ 9 लोग भी इस पत्थर को उठा सकते हैं। तो क्या यह संख्या 11 से बढ़ाई भी जा सकती है? क्या 12 या 13 लोग भी पत्थर को उठाने का करिश्मा कर सकते हैं? तो एक बार फिर से पत्थर को जो है अपनी जगह पर रखा जा रहा है। हमने कोशिश की 11 लोगों के द्वारा पत्थर उठवाने की, तो पत्थर उठा काफ़ी कोशिशों के बाद। 9 लोगों द्वारा भी ये पत्थर उतनी ही ऊपर तक गया जितनी 11 लोगों द्वारा गया। और अब जो है वो हम कोशिश कर रहे हैं कि इस ताकत को थोड़ा और बढ़ा दिया जाए, एक इंसान का इजाफा किया जाए या 2 इंसान का इजाफा किया जाए। लेकिन जो यहाँ पर रिवायत है कि 11 लोगों से पत्थर उठता है, उससे हम लोग कुछ बढ़ा के 12 या 13 लोग अब इस पत्थर को उठाने की कोशिश करेंगे। अब उसमें ये लोग कामयाब होते हैं कि नहीं, ये हम
हम यहाँ पर देखते हैं। हमने इस रियलिटी टेस्ट को कई लोगों के साथ करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी इसे उस तरह नहीं उठा पाया जैसे 11 लोगों की साझी कोशिश से उठता है ये पत्थर। अब ये रहस्य ऐसा है जिसे समझने के लिए हमें विज्ञान की थ्योरी को भी खंगालना होगा। एक जापान के साइंटिस्ट आए थे यहाँ पे, उन्होंने ये पत्थर का फोटो लेके गए थे। तो जापान गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट से परमिशन लेके अपने इधर रिसर्च किए थे। कम से कम 20-25 साल पुरानी बात है। वो लोग 1 महीना रिसर्च कर रहे थे, मगर उनको मानना पड़ा कि बाबा जी के नाम से ही पत्थर उठता है और ऐसा होता है। वहाँ आते थे, मशीनरी लगाते थे, रोज आते थे, आवाज़ देते थे, पत्थर उठता था। तो वो लोग परेशान हो गए। बाद में उनको मानना पड़ा कि ऐसा होता है, बाबा जी के नाम में वो करिश्मा। तो क्या श्रद्धा और इंसान की आस्था की शक्ति के आगे विज्ञान भी इस तरह नतमस्तक हो जाता है, या फिर चमत्कारी पत्थर के रहस्य का पहलू कुछ और है? जब हमने विज्ञान की किताबों से इसे समझने की कोशिश की तो गति और बल का नियम इस पर लागू होता नजर आया। विज्ञान कहता है कि अगर 2 ऊर्जा स्रोत अलग अलग वस्तुओं पर आजमाया जाए तो उनका असर अलग अलग होता है, लेकिन अगर 2 या 2 से अधिक ऊर्जा स्रोतों का इस्तेमाल एक ही दिशा और एक ही वस्तु पर किया जाए तो उसका असर कई गुना ज्यादा हो जाता है। जैसे यहाँ दोनों तरह की एनर्जी का सिंक्रोनाइजेशन होता है। इस पत्थर को उठाने में लगे हुए 11 लोग सिर्फ एक उंगली ही पत्थर के नीचे लगाते हैं, लेकिन पत्थर को उठाते वक्त एक पॉइंट पर तेज गति के साथ अपने बल का प्रयोग करते हैं। जैसे ही सभी 11 लोगों का बल एक वक्त पर एक ही दिशा में और एक गति के साथ लगता है, ये साझा बल पत्थर के द्रव्यमान से ज्यादा हो जाता है। यानी उंगलियों से लगाए गए बल के साथ पीर कमर अली दरवेश का जयकारा भी बल का एक कारण बनता है। आस्था की भाषा में भले इसे जाप या जयकारा कहा जाए, लेकिन विज्ञान की भाषा में इसे मोशन स्लोगन कहते हैं। अगर ये बल के साथ और एक तीव्रता के साथ किया जाए तो बल की मात्रा कई गुना बढ़ सकती है। ये एक तरह की तकनीक है जिसे किसी भी भारी चीज को यहाँ से वहां उठाने या खींचने में सदियों से आजमाया जाता है। विज्ञान कहता है कि इसके पीछे मिश्रित बल का सिद्धांत काम करता है, लेकिन विज्ञान इस सवाल का जवाब नहीं दे पाता कि सिर्फ 11 लोगों के साथ ही पत्थर को पूरी तरह उठाने का चमत्कार क्यों होता है। जब ये संख्या बढ़ाई या घटाई जाती है तब पत्थर के साथ वैसा करिश्मा क्यों नहीं हो पाता। ये वो तथ्य है जहां आकर विज्ञान निरुत्तर हो जाता है, क्योंकि आस्था के आगे कोई सवाल नहीं हो सकता, कोई तर्क नहीं हो सकता, कोई शंका नहीं हो सकती। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।